हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक वर्स में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक कंप्लीट ओबीएस के बारे में। पूरी एक कंप्लीट गाइड होगी कैसे आप ओबीएस को यूज़ कर सकते हो स्ट्रीम करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो। उसमें कैसे आप अपनी जो फेस है, जैसे कि मतलब कैमरास होते हैं, वेब कैम, आप वेब कैम कैसे अनेबल कर सकते हो, कैसे आप उसमें सीन चेंज कर सकते हो ओबीएस के अंदर, कैसे सोर्स क्या है, सोर्स के अंदर आप कैसे इमेज, डिस्प्ले कैप्चर, ऑडियो इनपुट कैसे दे सकते हो, अपना माइक कैसे कनेक्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ रहने वाला है ये जो भी वीडियो है। आप ये पूरा लास्ट तक देखना, कोई भी चीज़ को मिस मत करना। इस वीडियो के बाद में ओबीएस को लेके आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। ये पूरा सॉफ्टवेयर आपके लिए चलाना एकदम बाएँ हाथ का हो जाएगा। तो बस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ओबीएस ओपन कर लेता हूँ और मैं एक बेसिक सा 2 मिनट के अंदर आपको आप कैसे स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, सीन 1 आपके यहाँ पे रहेगा। अगर नहीं है तो आप प्लस पे क्लिक करके एक कोई भी सीन क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं प्लस पे क्रिएट करूँ तो मेरे सीन 2 क्रिएट होगा, क्योंकि मेरे 1 ऑलरेडी है। सीन 1 आपके क्रिएट करना है। सीन 1 के बाद में आपको सोर्स में आना है। सोर्स में आने के बाद में आपको ऐड करना है अपना डिस्प्ले कैप्चर में आके मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं मॉनिटर चूज़ कर लेता हूँ। मेरा यहाँ पे एमएसआई का है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और ओके। तो मेरा डिस्प्ले जो है वो कैप्चर होना स्टार्ट हो गया। ये मेरी प्रीव्यू विंडो है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो डिस्प्ले है वो कैप्चर होना स्टार्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ मेरा ऑडियो भी कैप्चर हो, मेरा ऑडियो भी ओबीएस कैप्चर करे। तो उसके लिए मैं ऐड सोर्स पे आता हूँ, ऑडियो इनपुट कैप्चर पे आता हूँ, ओके। और मेरा जो माइक है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मेरा जो है विंडो भी कैप्चर हो रहा है, मेरा ऑडियो भी कैप्चर हो रहा है ओबीएस के अंदर। अब मैं अगर स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँगा तो रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं अगर कुछ भी करूँगा पीसी में तो वो सब रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। वो सारी रिकॉर्डिंग के फॉर्म में मेरे पास में आ जाएगा। अब मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद में अगर मुझे मेरी रिकॉर्डिंग चाहिए, मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया और मुझे मेरी रिकॉर्डिंग चाहिए कि मुझे जो भी मैंने रिकॉर्ड किया वो कहाँ पे मिलेगा, तो आपको आना है फाइल्स में, शो रिकॉर्डिंग्स में। अगर आप जाओगे तो आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी जो भी आपने रिकॉर्ड किया है अभी तक में। ये मैंने आपको बताया है एक बेसिक सा कि आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मैं चीज़ों की डेप्थ में जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा डेप्थ में चलते हैं और हर एक चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे अगर मैं आता हूँ यहाँ पे सीन्स वाली टैब में, सीन वाली टैब में मैं सीन 2 मैंने क्रिएट कर रखा है। मैं अगर डिलीट कर दूँ इसको एक बार और मैं वापस से ऐड करूँ सीन 2, तो मैंने एक सीन ऐड किया है। आप एक सीन ऐड कर सकते हो। सीन ऐड करने के बाद में मैंने सोर्स पे क्लिक किया और इस बार मैं एक इमेज लेता हूँ। इमेज, ओके, ब्राउज़ करते हैं और मैं एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओपन, ओके। इमेज सेलेक्ट करने के बाद में इसको मैं कर देता हूँ पूरा बड़ा। ये मैंने मेरे इमेज को सेट कर दिया मेरी प्रीव्यू विंडो पे। तो अब क्या होगा, जैसे मैं सीन 1 पे मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा गेम प्ले, मैं गेम खेल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा सीन चेंज हो जाए। जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी वो ना आके कुछ और आ जाए, तो मैं सीधा शिफ्ट होता हूँ, सीन 2 पे क्लिक करता हूँ और ये आ जाता है स्ट्रीम विल बी राइट बैक। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज़ में आता है। अगर आप गेमिंग कर रहे हो, आप स्ट्रीम कर रहे हो, स्ट्रीम करते करते आप 10 मिनट का गैप लेना चाहते हो बीच में, और उस 10 मिनट के गैप में आप नहीं चाहते कि आपके ऑडियंस वो गेम विंडो ही देखे, तो आप सीन 2 में ये रखते हो कि स्ट्रीम विल बी राइट बैक। तो आप सीन 2 में ये इमेज डाल के रखते हो ताकि जब भी आप ब्रेक लो आप सीन 2 सिलेक्ट कर लो, सीन 2 अब स्ट्रीम होगा और सीन 2 में अपने पास में है सोर्स में एज इमेज ये। तो ये ऑडियंस को होल्ड करके रखेगा कि स्ट्रीम विल बी राइट बैक। तो स्ट्रीम जो है वो वापस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। ये ऑडियंस को ग्रैब करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। ऐसे करके आप यहाँ पे सीन का यूज़ कर सकते हो। मैं आया सीन 1 पे, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। मैंने सीन 2 पे क्लिक किया और मेरी पूरी जो स्ट्रीम है वो सीन 2 पे शिफ्ट हो गई। तो मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे आ गया। अब मेरे लोगों को ये दिखाई देगा, स्ट्रीम विल बी राइट बैक, ये दिखाई देगा। अब आते हैं अपन एक बार कि मैं कैसे मेरा वेब कैम इसमें डाल सकता हूँ।
तो मैं आता हूँ सीन 1 पे, ऐड पे आता हूँ, सोर्स टैब में ऐड करते हैं, ऐड सोर्स। और ऐड सोर्स में अपन आके यहाँ पे अपने सामने बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट करना है वीडियो कैप्चर डिवाइस। वीडियो कैप्चर डिवाइस ओके। और मेरे पास में यहाँ पे अभी मेरा वेबकैम नहीं लग रखा, बट अगर आपके लग रखा होता तो आपके यहाँ पे डिवाइस में आ जाता वेबकैम, या फिर मैं आपको लगा के भी बता सकता हूँ। एक सेकेंड थोड़ा वेट। तो अब मैंने मेरा जो स्ट्रीम के लिए जो मैंने अपना वेबकैम है वो लगा दिया है मेरे पीसी में। अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे वेबकैम को अनेबल कर सकते हो। मैं कैंसिल करता हूँ एक बार वीडियो कैप्चर डिवाइस, और मेरे जो वेबकैम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। लॉजिटेक का C270 यहाँ पे आ गया है। ओके करता हूँ, और अब जो वेबकैम है वो मेरे साइड में आ गया है यहाँ पे। तो अब मैं मेरे वेबकैम की विंडो को एडजस्ट कर सकता हूँ ऐसे करके। तो ये मेरा वेबकैम है। अगर मैं इसको मूव करूँ, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, तो ये मेरा वेबकैम है। तो अब जैसे वेबकैम मैंने ऐड कर दिया, तो आप भी ऐसे वेबकैम ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। वीडियो कैप्चर डिवाइस पे जाना है और वेबकैम को ऐड कर देना है। और मैं वेबकैम की पोजीशन अब चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं वेबकैम को यहाँ रखूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ रखूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ रखूँ, मैं चाहूँ तो इसको बड़ा कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको छोटा कर सकता हूँ। टोटली मेरे पे डिपेंड करता है मैं इसको कैसे कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ। वेबकैम आ गया, आपने वेबकैम ऐड कर लिया, आपने विंडो कैप्चर डिवाइस ऐड कर दिया, विंडो कैप्चर, ऑडियो इनपुट आपने कैप्चर करना शुरू कर दिया, तीनों कर दिए। अब आपने सीन 2 भी सिलेक्ट कर रखा है आपका। अब आपको बस स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करना है और आपकी स्ट्रीम चालू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक बहुत मेजर स्टेप है जो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करूँ तो ये जो भी चीज़ है मेरे डिस्प्ले पे मेरे साथ में, मेरे वेबकैम के साथ में, मेरे ऑडियो के साथ में रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ मैं एक बार के लिए। तो मेरे जो सब चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गई। अब अगर मेरे को स्ट्रीम करना है तो मैं स्ट्रीम के लिए क्या करूँगा, उस पे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो स्ट्रीम करने के लिए अपने को चाहिए होती है स्ट्रीम कीज़, जो कि आपको मिलेगी अपने चैनल के क्रिएटर स्टूडियो में। तो उसके लिए अपन ओपन करते हैं मेरा क्रिएटर स्टूडियो। जैसे मैं ओपन करता हूँ मेरा क्रिएटर स्टूडियो, ये मेरा डैशबोर्ड है। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ क्रिएट पे, तो मेरे पास अब गो लाइव का एक ऑप्शन आता है। मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में स्ट्रीम विंडो ओपन हो जाती है। मैं यहाँ पे नाउ करता हूँ और स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू मुझे स्ट्रीम करना है, तो मैं ये करूँगा। यहाँ पे लिख रखा है यूज़ योर एक्सिस्टिंग वेबकैम फॉर अ क्विक एंड ईजी वे टू गो लाइव। अगर आप सीधा सीधा गेम स्ट्रीम ना करके आप सीधा सीधा बस बातचीत करने के लिए लाइव जा रहे हैं, तो बिल्ट इन वेबकैम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सीधा सीधा लाइव चले जाएंगे, वेबकैम के थ्रू आपका वेबकैम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको गेम स्ट्रीम करना है और आपको कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ स्ट्रीम करना है, तो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू अपन जाएंगे जैसे OBS। तो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं। मेरे पास में आ गई है यहाँ पे टैब आ गई है एक, जहाँ से मैं स्ट्रीम स्टार्ट कर सकता हूँ। ध्यान रखिए ये विंडो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने स्ट्रीम के लिए। मैं यहाँ पे आया, मुझे एडिट करना है मेरे स्ट्रीम का टाइटल। यहाँ से मैं मेरे स्ट्रीम का टाइटल लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखूँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल BGMI गेमिंग स्ट्रीम, अगर मैंने ये लिखा, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें। मैं ऐड कर देता हूँ कुछ भी रैंडम, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। विजिबिलिटी पब्लिक रखना है आपको, अगर जिस वक्त भी आप स्ट्रीम करना चाहो आप पब्लिक रखिए। स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन करेंगे, अपन ने पहले ही कर दिया। कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। थंबनेल आप यहीं से अपलोड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी थंबनेल फॉर एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरी थंबनेल आ गई यहाँ पे। मैंने मेरे वीडियो की सारी कस्टमाइजेशन यहाँ से कर दी है कि मुझे वीडियो का टाइटल क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या चाहिए, थंबनेल क्या चाहिए, सारी कस्टमाइजेशन यहाँ से मैंने कर दी है। बाकी सेटिंग्स भी यहाँ पे है, जैसे मैं लाइव चैट चाहता हूँ या नहीं चाहता, चैट का रिप्लाई चाहता हूँ या वहाँ पे हो सके या नहीं हो सके, वो सब यहाँ से अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ये सब करने के बाद में सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में मेन चीज़ पे आते हैं। यहाँ पे अपन ने यहाँ पे एक टाइटल लिख दिया, डिस्क्रिप्शन बना दिया, सारी चीज़ें थंबनेल वगैरह अपलोड यहाँ से कर दी इस सेक्शन से।
अब आते हैं मेन चीज़ जो कि यहाँ पे है स्ट्रीम सेटिंग्स में। अपने को स्ट्रीम की जो यहाँ पे है ये कॉपी करनी है। ये बहुत मेन चीज़ है, बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है आपकी स्ट्रीम के लिए। आपको यहाँ से स्ट्रीम की कॉपी पे क्लिक करना है। आपकी स्ट्रीम की कॉपी हो गई है। यहाँ पे नीचे आप स्ट्रीम की लेटेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रा लो लेटेंसी अगर मैं करूँ तो अल्ट्रा लो लेटेंसी करने से क्या होगा, चीज़ें क्विक टाइम में होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज़ अभी बोली तो वो मेरे व्यूअर्स को अभी ही सुनाई दे जाएगी, अभी ही दिखाई दे जाएगी। वहीं अगर मैं हाई लेटेंसी रखता हूँ तो गैप बढ़ जाता है। मैंने कोई चीज़ अभी बोली, मेरे व्यूअर्स को वो 10 सेकंड 20 सेकंड बाद में जाके दिखेगी। तो मैं जितनी लो लेटेंसी रखूँगा उतना ही मेरे व्यूअर्स को वो चीज़ जल्दी दिखाई देगी, जल्दी सुनाई देगी। यहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली, मैंने स्ट्रीम की कॉपी कर ली। अब आते हैं अपन OBS में। यहाँ पे अपना खेल शुरू होता है। OBS में आने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद में मैं जाता हूँ स्ट्रीम सेक्शन में। सर्विस, जो भी सर्विस आप चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कीजिए। जैसे मैं जाता हूँ यूट्यूब और यूट्यूब पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यूज़ स्ट्रीम की, और मैं स्ट्रीम की यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने मेरी स्ट्रीम की पेस्ट कर दी है। यहाँ पे यूट्यूब की सर्वर्स है, प्राइमरी यूट्यूब इंजेस्ट सर्वर, प्राइमरी यूट्यूब इंजेस्ट सर्वर, लेगेसी RTMP। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, पर आप प्राइमरी यूट्यूब इंजेस्ट सर्वर करें तो बेटर रहेगा। मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। स्ट्रीम की मैंने डाल दी है। मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ओके। और यहाँ पे साइन इन पैनल आ गया है मेरा ऑलरेडी। आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं इसमें। अगर मैं ना करूँ, you just closed a dockable window, if you like to show it again use the dock menu on the menu bar। ओके, अगर मैं स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करूं तो अब मेरे चैनल पे स्ट्रीम शुरू हो गई है। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं एक दूसरे डिवाइस से बताता हूं। तो मैं मेरा ऑन करता हूं वेबकैम, जिससे कि आपको दिख पाए मेरी स्ट्रीम जो स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे चैनल पे स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है। ऐसे ही आपके भी स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। मैं एक बार के लिए स्ट्रीम जो है स्टॉप कर देता हूँ। तो मैंने स्ट्रीम स्टॉप कर दी, तो मेरे यहाँ पे भी स्ट्रीम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे करके आप स्ट्रीम कर सकते हैं। आप कूल विंडोज़ बनाइए। जैसे अगर सीन 2 में मैंने ये ऐड किया है, स्ट्रीम विल बी राइट बैक, ये मैंने नेट से उठाया है कहीं से। आप अपने गेमिंग के लिए सीन 1 के लिए भी आप कूल विंडो बना सकते हैं। कूल विंडोज़ इन द सेंस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स है, गेमिंग स्क्रीन्स जो कि स्ट्रीमर्स यूज़ करते हैं। आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं इनमें से। जैसे मैं कोई भी एक अगर डाउनलोड करूँ, जैसे ये ग्रीन वाली करता हूँ, तो ये डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। सेव करते हैं इसको और चलते हैं OBS में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लेता हूँ इमेज ब्राउज़, ये लेता हूँ इमेज ओपन की मैंने नेट से डाउनलोड करके। अब मैं इसको करता हूँ पूरा बड़ा, थोड़ा कर देते हैं एडजस्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं मेरे वीडियो कैप्चर को ऊपर ले आऊँगा, ऑडियो इनपुट कैप्चर को ऊपर ले आऊँगा, डिस्प्ले कैप्चर को ऊपर ले आऊँगा, और डिस्प्ले कैप्चर को थोड़ा छोटा कर देंगे जो विंडो में एडजस्ट हो सके। तो अब आप देख पा रहे हैं जैसे कि मेरी जो स्ट्रीम है वो ऐसे होगी। प्रीव्यू विंडो में जैसे आप देख पा रहे हैं मेरी स्ट्रीम कुछ ऐसे होगी। जो भी मेरा गेमिंग है वो इस विंडो के अंदर आएगा और काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा। तो आप ऐसे ही करके डिफरेंट आप ये नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप खुद अपना डिज़ाइन कर सकते हैं ये गेमिंग विंडो या गेमिंग स्क्रीन, और देन आप स्ट्रीम करोगे तो काफ़ी ज़्यादा कैची, काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस ग्रैब करेगा, क्योंकि आपकी स्ट्रीम को एक अलग लुक मिलेगा, एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देगा ये आपकी स्ट्रीम को। सीन 2 में मैं गया, मैंने सीन चेंज कर दिया। ऐसे करके आप स्ट्रीम कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं विंडोज़ को, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें, अगर मैं ऐड सोर्स में जाऊँ तो आप ऑडियो इनपुट मैंने आपको बता दिया, आउटपुट कैप्चर अलग चीज़ के लिए यूज़ में आता है। आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, गेम कैप्चर, इमेज मैंने आपको बता दिया, मीडिया सोर्स, सीन आप यहाँ पे वापस, टेक्स्ट भी आप अलग से यहाँ पे लिख सकते हो। अगर मैं ओके करूँ, मैं खुद अपना टेक्स्ट कुछ लिखता हूँ, सब्सक्राइब फॉर
मोर अगर मैं लिखता हूँ और मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो मेरे ऊपर आ गया है यहाँ पे सब्सक्राइब फॉर मोर। इसको मैं कर देता हूँ नीचे की साइड में, बीच में यहाँ पे। तो अब टेक्स्ट भी मैंने ऐड कर दिया। ऐसे करके आप स्ट्रीम कर सकते हैं, आप कूल चीज़ें कर सकते हैं इस चीज़ के थ्रू, ओबीएस के थ्रू, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है स्ट्रीम्स करने के लिए। बेसिकली स्ट्रीम जो है बेस्ट होती है ओबीएस के थ्रू। तो ऐसे आप स्ट्रीम कर सकते हो इसके ओबीएस के थ्रू। और अगर आपको वॉल्यूम लेवल्स कंट्रोल करना है तो आप यहाँ से वॉल्यूम लेवल्स कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेन ऑडियो इनपुट है आपका, यहाँ से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। माइक इनपुट है, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। डेस्कटॉप ऑडियो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वॉल्यूम सारे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सोर्सेज से आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने वेबकैम ऐड किया, विंडो ऐड की, ऑडियो इनपुट ऐड किया, इमेज ऐड की। तो सोर्सेज से आप ये ऐड कर सकते हैं। सीन वो होते हैं जिस सीन के अंदर आप सोर्सेज को ऐड करते हो। अगर मैं सीन 2 पे जाऊँ तो मेरा कुछ और आएगा, सीन 3 पे मैंने कुछ और सिलेक्ट विंडो रख रखी होगी। तो ऐसे सीन्स यूज़ में आते हैं, ऐसे सोर्सेज यूज़ में आते हैं। ऑडियो मिक्सर इस चीज़ के लिए होता है। सीन ट्रांजिशन, बेसिकली ट्रांजिशन कैसी रखनी है आपको, कट में रखना है या फिर फेड में रखना है। जैसे अगर मैं सीन 2 पे शिफ्ट होता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली जाता है, फेड होके जाता है। और वही अगर मैं कट पे क्लिक करके करूँ तो ये सीधा कट हो जाएगा, एकदम ब्लंट कट लगेगा। यहाँ पे फेड ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। और स्टार्ट वर्चुअल कैमरा बेसिकली यहाँ पे ये आपके स्ट्रीम में यूज़ नहीं होने वाला है। ये ऐसे यूज़ होगा अगर आप जूम मीटिंग या फिर आप गूगल मीट वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनमें आपके फेस की जगह अगर आपको अपनी स्क्रीन शेयर करनी है, अगर आप वेबकैम नहीं चाहते हो और वेबकैम की जगह आप चाहते हो कि आपकी स्क्रीन शेयर हो वहाँ पे मीटिंग में, तो उसके लिए आप स्टार्ट वर्चुअल कैमरा इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी बाकी लोग होंगे मीटिंग में उनको आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी, वो दिखने लग जाएगी। सेटिंग्स में आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, आपकी जो भी क्वालिटी वगैरह है वो सब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। स्ट्रीम्स में आपको बस यही यहाँ पे स्ट्रीम की लगानी है आपकी यूट्यूब से कॉपी करके, और आप स्ट्रीम स्टार्ट कर सकते हो। आउटपुट में आपको कैसा आउटपुट चाहिए वो यहाँ से क्लिक हो जाएगा। जितनी भी सेटिंग्स हैं, ऑडियो सेटिंग्स, वीडियो सेटिंग्स, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज करके आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, और आप लिख दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नया चैनल है, थोड़ी रीच बढ़ेगी। तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख दे। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डजेंट मैटर अगर वो टेक कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वो आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। आप बस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना। टाटा, बाय बाय, सी यू। I think you should. I mean, I really think you should. Yeah.